हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड से संबंधित। तो अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ, सेवन और नाइन्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल लगभग जारी हो चुके हैं। अगर किसी क्लास का जारी नहीं भी हुआ है तो जल्द जारी हो जाएगा। कुछ क्लासेस के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो एडमिट कार्ड आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड के अलावा आपको उस पर सिग्नेचर कराने हैं, प्रिंसिपल के मोहर लगवानी है, ज़रूरी है या नहीं है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो देखिएगा, कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर यूजी कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के टाइम टेबल लगभग जारी कर दिए हैं सभी क्लास के। जिन भी क्लास के टाइम टेबल जारी नहीं हुए हैं जैसे कि बीएड, तो वो जल्द जारी हो जाएंगे। 1 से 5 मार्च के बीच में कभी भी टाइम टेबल बीएड वालों का भी आ जाएगा। अब जिन क्लासेस के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं वो कैसे डाउनलोड करने, देखो सबसे पहले आपको गूगल पर कोटा यूनिवर्सिटी की साइट uok.sc.in सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ दिखेगा एग्जाम एंड रिजल्ट, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखो एग्जाम एंड रिजल्ट इस टाइप से दिखेगा। इसको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज कोटा यूनिवर्सिटी का ओपन होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन्हें एडमिट कार्ड के 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो एडमिट कार्ड एग्जाम 2026 पर और एक मिलेगा पैनल फॉर एनईपी पर। तो देखो जो नए बच्चे रहते हैं या जिन्हें कोई बैक नहीं है ना, बाकी ज़्यादातर बच्चों के एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर इस टाइप का पेज ओपन होगा। तो यहाँ आप अपनी क्लास सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। सेमेस्टर के बाद आपको फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ जो भी सेमेस्टर दिख रहा है उसी हिसाब से, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ क्लासेस के टाइम टेबल एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होंगे। जिन जिन क्लासेस के यहाँ से डाउनलोड हो रहे हैं वो यहाँ से कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फिर जो है यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर हो, तो यहाँ से आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। इसको प्रोसीड क्लिक करना है। जैसे आपने प्रोसीड किया, रोल नंबर आपको फिल करने होंगे। यहाँ पर आपके रोल नंबर सही होना चाहिए, बाकी इजी वे में ये एडमिट कार्ड निकल जाएगा। जन्म तिथि आपको फिल करनी है, फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। आराम से आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। बाई जनरल डिटेल से अगर आप निकालेंगे तो हो सकता है नहीं निकले, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं निकल रहा है। तो रोल नंबर से आप लोग निकाल सकते हैं। रही बात उन बच्चों की जिनके यहाँ पर एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको आना है पैनल फॉर एनईपी वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो लॉगिन वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, यूज़र नेम भूल गए हैं, तो फॉरगेट करके अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी निकाल के आराम से आपके यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगी। अगर आपको याद है तो लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा, आपका फ़ोटो दिख जाएगा क्लियर, है ना, जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम लगाया होगा। उसके जस्ट नीचे फॉर्म फिल लिखा हुआ दिखेगा, एडमिट कार्ड दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा, रिवोल्यूशन दिखेगा। तो आपको एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, जिन जिन बच्चों के फर्स्ट है तो फर्स्ट दिखेगा, थर्ड है तो सेकंड और थर्ड भी दिखेगा। तो वहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है तो जनरेटेड, यानी कि आपको हरे कलर में शो हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड दिख जाएगा। अगर जनरेट नहीं हुआ है तो नॉट येट जनरेटेड ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम जल्दी है, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, जिनके 5 तारीख को एग्ज़ाम है उनका 1 मार्च को एडमिट कार्ड आना कंपलसरी है। तो 4 या 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए हैं उनको इसी प्रोसेस से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और जैसे आपके 15 तारीख को पेपर है तो 11 तारीख या 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा। जिन बच्चों के 5 मार्च को पेपर है उनका 1 मार्च को आ जाएगा। इसी प्रोसेस में आएंगे। 4-5 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड निकला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एडमिट कार्ड तो निकला लिया, अब आगे करना क्या है। देखो मैं बता देता हूँ आपको आगे क्या करना है। जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड निकलाया, उसके अलावा आपको जो है बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर की साइन और उनकी जो मोहर है, जो सील है कॉलेज की, वो लगाना जरूरी होता है। बहुत सारे कॉलेज वाले आपको विदाउट सील, विदाउट सिग्नेचर ही एंट्री दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। अगर आपके कॉलेज स्ट्रिक्ट है तो आप एग्ज़ाम से 1 या 1.5 घंटा पहले चले जाइएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, और जो लाइब्रेरी है या जो प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पर अपना साइन या जो भी मोहर है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में कंपलसरी नहीं है क्योंकि बच्चे ने फॉर्म भरा है, उसका ही एडमिट कार्ड है, वही एग्ज़ाम देने आया है, तो वो अलाउ कर देते हैं। बहुत सारे कॉलेज में ये भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो गंगापुर करौली एरिया के हैं वहाँ एडमिट कार्ड के अलावा आपको आधार कार्ड भी लेकर जाना होता है ज़्यादातर केस में। कुछ कॉलेज में नहीं भी लेकर जाना होता, डायरेक्ट एडमिट कार्ड, 2 ब्लू पेन या ब्लैक पेन, इस टाइप से आप लोग ले जा सकते हैं। स्केल लेकर जा सकते हैं, जो भी आपके उपकरण हैं वो लेके जा सकते हैं लिखने के, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेकर जाना होता है। आपको किसी प्रकार का मोबाइल, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ चीटिंग का सामान नहीं लेकर जाना है। अगर लेके जाते हो तो आप पे यूनिवर्सिटी केस कर मतलब अगर आपकी कंप्लेन जाती है आप पे केस हो जाएगा, तो आपका साल बिगड़ सकता है, 1 साल भी बिगड़ सकता है, 3 साल भी बिगड़ सकते हैं, पूरी डिग्री भी निरस्त हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचें। आप एक बार सीरीज पढ़ के जाएं आराम से, और उसी के हिसाब से अपने मन से जो भी आता है लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता रखा है, हर वीडियो में बता रखा है कि आपको कैसे क्या लिखना होता है। निबंधात्मक प्रश्न पहले करने हैं, फिर लघुत्रात्मक, फिर अति लघुत्रात्मक। 3 घंटे का टाइम मिलता है, 35 पेज की कॉपी मिलती है, 30+ पेज आप लोग लिख सकते हैं। 3 घंटे मिलते हैं लिखने के लिए, तो 3 घंटे बैठ के आपको एग्जाम ही लिखना है। यूँ नहीं कि 1.5 घंटा होते ही बाहर निकल जाते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन करके। तो फिर बड़े क्वेश्चनों में कम जरूरी नहीं है कि आपने सही लिखा हो, आपको पासिंग नाइक नंबर ही मिले। तो पूरे क्वेश्चन करके आया करो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़कर आया करो, ठीक है ना। उससे आपको ही बेनिफिट होगा। जब 10 में से 0 नंबर आने वाला था, वहाँ 10 में से क्या पता 2-5 नंबर ज़्यादा ही आ जाए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप ये गलती करते हैं, 3 घंटे में से 1-1.5 घंटे में करके बाहर निकल जाते हैं एग्ज़ाम, तो गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि आप तो ये सोच के जाते हैं कि मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन कर दिए, मैं पास हो जाऊंगा, है ना। पर आपको नहीं पता कि बहुत सारी बार आप क्या लिख कर आए हैं, क्या नहीं लिख के आए हैं, तो फेल भी हो जाते हैं, बैक भी आ जाती है। अब आपका तो कुछ भी नुकसान नहीं है, आपका तो 1 साल और पढ़ लोगे, पर आपके पिताजी ने जो फीस दी थी वो नुकसानदायक हो गई, है ना। क्योंकि फिर अगली बार फिर उनको दुगनी फीस देनी पड़ेगी, वो की वही फीस देनी पड़ती है। अगर एक पेपर में भी बैक आती है तो भी आपको वही 3400 रुपये अगर चालान कट रहा है पूरे सब्जेक्ट का, तो वही कटेगा। तो इसलिए एक ही बार में आप एग्ज़ाम पास कर लें, ज़्यादा दिमाग अपना ना लगाएं, एग्ज़ाम में ही लगाएं दिमाग, कॉपी लिखने में लगाएं, अच्छे से लिखें, राइटिंग जमा कर लिखें, अच्छे अच्छे पॉइंट बनाकर एग्ज़ाम को लिखें, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। एक तो जो एडमिट कार्ड पर मोहर या सील लगानी है ज़रूरी है या नहीं है, तो कुछ कॉलेज में ज़रूरी है, कुछ में नहीं है, है ना। इतना कोई महत्व उसका है नहीं। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो, नहीं तो आधार कार्ड भी घर पर रख कर जा सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी थी। और याद रखना, जब भी आप कॉपी लिखते हैं तो इधर उधर पूछने पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप लिखने में नहीं आएगा। तो 30+ पेज आपके नहीं भरेंगे, फिर आप 15-20 पेज ही भर बुरा के आएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो एग्जैक्ट लिख कर आया हूँ। पर इन एग्ज़ामों में, यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्ज़ामों में कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं होती। वो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बस वो थोड़े बहुत एग्जैक्ट लिखने होते हैं। बाकी तो जो बड़े क्वेश्चन हैं, आप सीरीज में भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक ही पेज में लिखा रहे हैं, पर आपको वहाँ पर जब 5 पेज भरने होंगे उसी एक पेज को समझ रहे हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यही अनुरोध कर रहा हूँ मैं, मूल्य प्रवाह के जिनके बच्चों के पेपर है 5th सेमेस्टर वालों के, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिन बच्चों के ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, 1 साल पुराने, वो सब वही आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच। अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम करें। एडमिट कार्ड जिनका नहीं आया है जल्दी आ जाएगा, जिनका टाइम टेबल नहीं आया है बीएड वालों का वो भी आ जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।